हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेटलॉइड्स। तो आज हम क्या बात करेंगे? मेटलॉइड्स के बारे में, जिनको उपधातु कहा जाता है। ये जो उपधातु होते हैं, जिनको मेटलॉइड्स कहा जा रहा है, इनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स जैसी भी होती है, कुछ नॉन मेटल्स जैसी भी होती है। मतलब ये कुछ अधातु जैसे भी हैं, कुछ धातु जैसे भी हैं। तो इन्हीं को मेटलॉइड्स कहा जाता है। इसके ऊपर अच्छे से कमांड करेंगे, बहुत अच्छे से इसके सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी चीजें मेटलॉइड्स के अंतर्गत आती हैं, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा लास्ट सेशन में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर इस चैप्टर को अच्छे से कमांड करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है, इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया था आपको। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था कि विच रे इज लीस्ट डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा कौन सी किरण सबसे कम विचलित होती है? जब हमने बात की थी प्रिज्म के थ्रू, तो हमने यहां पर कुछ लाइट्स को क्या देखा था? प्रक्षेपण देखा था, जिसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा था। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट के हिसाब से, प्रकाश के प्रक्षेपण के हिसाब से हमने बात की थी कि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, ये व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाती है किसमें? विबग्योर में। इन चीजों में ये बदल जाती है। अब इसमें जो है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई सबसे ज्यादा जो फैलती है वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर जो है फैलता है, जिसके कारण आकाश का रंग भी हमें नीला नजर आता है। सबसे कम जो है रेड होती है। तो यहां पर जो पूछा गया है कि प्रिज्म द्वारा कौन सी किरण सबसे कम विचलित होती है, तो यहां पर आपका आएगा लाल किरण। जो रेड लाइट होती है या रेड रे होती है, ये सबसे लीस्ट जो है डेविएट होती है। इस लीस्ट डेविएशन के कारण ही क्या होता है, तो ये जो है हम अलर्ट सिग्नल में कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो लाल रंग ऐसी जगहों पर प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन। अब यहां पे पूछा गया है कि प्रिज्म का जो परिक्षेपण शक्ति है वो किस पर निर्भर करती है। तो ये जो है हमको देखना है कि भाई जो डिस्पर्सिव पावर है प्रिज्म की, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? शेप ऑफ द प्रिज्म पे, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे, एंगल ऑफ द प्रिज्म पे, या हाइट ऑफ द प्रिज्म पे? प्रिज्म के आकार पर, प्रिज्म की सामग्री पर, प्रिज्म के कोण पर, या प्रिज्म की ऊंचाई पर? तो देखिए, सबसे मेन चीज जो होती है, हमने एक चीज पढ़ी थी अपवर्तनांक, जिसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, या जो प्रकाश की चाल है, और प्रकाश का जो भी एक तरीके से अपनी दिशा से विचलित होना है, ये पूरा का पूरा निर्भर करता है कि वो माध्यम कैसा है, किस माध्यम से वो चल रही है, उसके आधार पे होता है। तो प्रिज्म भी किस माध्यम का है, किस तरीके के मटेरियल का बना है, उसी पर जो है उसकी डिस्पर्सिव पावर भी डिपेंड करेगी। उसका आंसर हो जाएगा मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म की जो सामग्री है, जिस सामग्री से प्रिज्म बना हुआ है, उस पर ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो ये आंसर आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ हॉलो प्रिज्म देन देयर इज। हॉलो प्रिज्म का मतलब कि वो अंदर से खोखला है। तो जब सफेद प्रकाश को खोखले प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो कोई फैलाव नहीं होगा, कोई विचलन नहीं होगा, केवल फैलाव होगा, केवल विचलन, फैलाव और विचलन। तो इसमें कोई तरह का विचलन या फैलाव देखने नहीं मिलेगा। नो डिस्पर्शन एंड नो डेविएशन, कोई भी तरह से नहीं होगा, क्योंकि वो तो अंदर से खोखला है। जो प्रोसेस ही होता था प्रिज्म में, वो जिस जगह पे होना चाहिए वो तो है ही नहीं, तो फिर क्यों होगा? तो इसलिए खोखले प्रिज्म के अंदर कोई भी तरह की घटना नहीं होगी। तो ये क्वेश्चंस थे, हमने डिस्कस किए। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था मेटलॉइड, जिसको उपधातु कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, मेटलॉइड क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं? तो समझिए, जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु या मेटलॉइड कहा जाता है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है, जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुण आ गए, उन चीजों को हम किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे? ऐसे जो धातु और अधातु दोनों जैसे हैं, द substance which have the property, the elements which have the property of metals as well as non-metals is known as metalloid। उपधातु वो वस्तु हो गई जिनमें दोनों ही गुण प्रदर्शित हो जाएंगे, धातु के भी अधातु के भी। और उपधातुओं की संख्या कुल कितनी है? तो 7 है। इस पर जरूर जोर दीजिए, कितनी संख्या है? तो 7 है, जो कि इसमें एक बोरोन आ जाता है, दूसरे पे सिलिकन अगर हम बात करें, तीसरे पे जर्मेनियम है, चौथे पे आर्सेनिक है, पांचवे पे एंटीमनी है,
टेलेरियम है और पोलोनियम है। तो इनके सिंबल आप जरूर याद रखिए। बी से हो गया आपका बोरोन, एस आई से हो गया सिलिकॉन, जी ई से हो गया जर्मेनियम, ए एस से हो गया आर्सेनिक। इसके अलावा एंटीमनी को एस बी से शो किया जाता है, टेलेरियम को टी ए से और पोलोनियम को पी ओ से। तो ये सब्सटेंस आपके क्या है, मेटलॉइड्स हैं। पीरियोडिक टेबल में कहाँ नजर आते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में भी हम देख लेंगे कि कहाँ नजर आते हैं। के अलावा कौन कौन सी बात करी, बोरोन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, पोलोनियम की, टेलेरियम की, एंटीमनी और आर्सेनिक। तो देखिए, तो पीरियोडिक टेबल में आपको ये नजर आएंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा जो बैगनी रंग का दिख रहा है, वॉयलेट कलर का दिख रहा है, इसको ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेटलॉइड्स लिखा है। तो इसमें ये हो गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, जो एंटीमनी, टेलेरियम एंड पोलोनियम। तो ये सारे सब्सटेंस हो गए। अब ये सब्सटेंस का क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके एटॉमिक नंबर हमको देखने मिल रहे हैं कि बोरोन का जो है 5 संख्या है, सिलिकॉन 14 है, जर्मेनियम 32 है, आपका आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, टेलेरियम 52 और पोलोनियम 84 है। एक एक का यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बोरोन की। बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 3 होंगे। तो बेसिकली ये कुछ मेटल जैसा बिहेव भी करता है, नॉन मेटल जैसा भी बिहेव करता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बोरॉन के यौगिक का उपयोग बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में किया जाता है और कांच के जो उद्योग होते हैं उनमें, प्रयोगशालाओं में। इसके अलावा बोरेक्स बीड टेस्ट में इसको किया जाता है, आदि में होता है। और बोरोन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक बेंजीन और बोरिक एसिड बनाने में होता है। और बोरिक एसिड का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एंटीसेप्टिक जो दवाई होती हैं, आप जैसे बोरोप्लस वगैरह लगाते हैं, तो उसके अंदर भी जो है क्या होता है, बोरोन होता है। और ये कांच उद्योग में भी वहवत होता है और साथ ही इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी होता है। तो इसको प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज किया जाता है, ये भी एक इसका यूज है। इसके अलावा इसको ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, ये भी इसका एक यूज है। और एंटीसेप्टिक बनाने में भी किया जाता है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण यूज है। तो ये आप समझ गए। अब बोरोन के बाद हम बढ़ते हैं सिलिकॉन की तरफ। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 14 है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम यहीं पे बात कर रहे हैं, तो हमें बोरोन की बात करनी है 5, फिर 14, फिर 32, फिर 33, फिर 51, 52 और 84। इन सारे जो है एलिमेंट्स को ही पढ़ना है। तो बोरोन को देख लिया आपने। बोरोन के बाद हमने सिलिकॉन की भी बात कर ली। अब जर्मेनियम की बात करते हैं। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। इसकी अगर हम बात करें तो जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर तथा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। पहले यहां पर हम सिलिकॉन की भी कर लेंगे, फिर जर्मेनियम पे आते हैं। तो सिलिकॉन को देखते हैं पहले। सिलिकॉन प्रकृति में रेत, सैंड और पत्थर के रूप में अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे अर्थ सरफेस पर मैंने आपको बताया था, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। ओसियाल, सबसे ज्यादा जो अर्थ की क्रस्ट है, भूरपट्टी है, उस पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम है। तो धातुओं में एल्यूमिनियम आ जाता है, अधातुओं में ऑक्सीजन आ जाता है और मेटेलॉइड्स में सिलिकॉन आ जाता है। मतलब उपधातुओं के अंदर आपको कौन मिलेगा, तो उपधातुओं के अंदर आपको सिलिकॉन देखने मिलेगा। तो अगर हम बात करें, सिलिकॉन प्रकृति में रेत या पत्थर के रूप में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये अरूपता एलोट्रोपी घटना प्रदर्शित करता है, मतलब सिलिकॉन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स देखने मिलते हैं। ये एक अधातु तत्व है जिसके हाइड्राइड सिलॉन कहलाते हैं। ये जो है इसके अधातु तत्व जो होते हैं, नॉन मेटेलिक सब्सटेंस को सिलॉन कहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के अतिरिक्त दूसरा बहुतायत में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है और पृथ्वी की परत में इसकी प्रतिशत मात्रा 26% रहती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोरोन के साथ ये भी पाया जाता है और साथ साथ इसको भी, जो सिलिकॉन का इस्तेमाल है वो आपका आईसी बनाने में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, ट्रांजिस्टर्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, उनमें किया जाता है। आप जैसे जितनी भी जगह पे आईटी कंपनी है उनको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा आईटी इंडस्ट्री इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है। ऐसे ही जर्मेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 32 है। जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर तथा फोटो इलेक्ट्रिक सेल
जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रकाश पड़ने पर, फोटो का मतलब प्रकाश पड़ने पर ये क्या करते हैं, इनको बिजली में परिवर्तित कर देते हैं। इनको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। सोलार सेल में जर्मेनियम, सीजियम आदि का उपयोग होता है। तो जो सोलार सेल होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 33। तो ये जो है कंप्यूटर चिप्स जो होती हैं उसमें, जो आईसीज वगैरह होती हैं उसमें भी में गैलियम आर्सेनाइड नामक नवीनतम पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है। तो गैलियम आर्सेनाइड जो है इसका प्रयोग किया जाता है और गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। ये कैसा होता है, एक सेमीकंडक्टर के तौर पे किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, आपने देखा होगा, एक इंट्रिंसिक होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। तो इनमें इंप्यूरिटीज मिलाई जाती है, बाहरी जो है चीजें मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें गैलियम आर्सेनाइड है तो आर्सेनिक का प्रयोग वहां पर भी किया जाता है। इसके बाद एंटीमनी की बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी के यौगिक एंटीमनी सल्फाइड का उपयोग दिया सलाई की तिली, आपने माचिस का भी इस्तेमाल की होगी, तो इस माचिस के ऊपर जो आपको देखने मिलता है जिससे आपकी माचिस जलती है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो एंटीमनी सल्फाइड का जो है दिया सलाई की तिली के सिरे पर लगाने वाले ज्वलनशील पदार्थ के प्रयोग किया जाता है। तो एंटीमनी को वहां पे यूज करते हैं। फिर टेलेरियम की बात करें तो टेलेरियम जो है एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Te है और परमाणु संख्या 52 है। ये एक भंगुर, हल्का, विषैला, दुर्लभ चांदी सफेद धातु है। इसको भी बहुत सारे जो है मेटेलिक सपोर्ट देने के लिए, कई तरह की कवरिंग देने के लिए, जो है मेटल्स को कवरिंग देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा टेलेरियम रासायनिक रूप से सेलेनियम और सल्फर से संबंधित है। ये तीनों जो है चोकोजन है, ये कभी कभी मूल रूप में मौलिक क्रिस्टल, एलिमेंट्स क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, नहीं तो ये कंबाइन एक दूसरे में मिले हुए देखने मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां से और भी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई, तो अगर इसमें बात करते हैं तो टेलेरियम पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक सामान्य है, मतलब दूसरी जगहों पे नहीं मिलता, पृथ्वी पर काफी कॉमन है। और पृथ्वी की पपड़ी में मतलब भूरपट्टी में अत्यधिक दुर्लभता और प्लेटिनम की तुलना में आंशिक रूप से एक वाष्पशील हाइड्रेट के गठन के कारण होती है, और जिसके कारण टेलेरियम पृथ्वी के गर्म नेबुलर, हॉट नेबुलर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ गठन के दौरान गैस के रूप में अंतरिक्ष में खो जाता है और आंशिक रूप से टेलेरियम का कारण होता है। तो ब्रह्मांड में देखा जाए तो अर्थ से ये जो है नेबुलर थ्योरी में भी देखा गया कि टेलेरियम जो है धीरे धीरे यहां से एवोपरेट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टेलेरियम जो है हम बात ही कर चुके हैं, रासायनिक तत्व भी है, ये सारी चीजें तो हैं। साथ में फिर पोलोनियम की बात करते हैं। पोलोनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 84, ये भी एक क्या है, मेटलॉइड ही है। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, मतलब इसके सबसे ज्यादा क्या है, आइसोटोप्स होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इसके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। और पोलोनियम प्रथम मानव निर्मित तत्व है, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, जो कि आपका अगर हम बात करें मैडम क्यूरी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है पोलोनियम में। तो ये कुछ तत्व थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं मैं आपसे। ड्यू टू देयर सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज द नॉन मेटल यूज्ड इन कंप्यूटर टीवीज आर, उनके अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर टीवी आदि में प्रयुक्त अधातु है। कौन सी चीज है जो आपका नॉन मेटल होते हुए भी आपका कंप्यूटर टीवी में यूज किया जाता है? कार्बन, ब्रोमीन, सिलिकॉन या फ्लोरीन? तो इसका आंसर आपको करना है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड एलिमेंट्स इन द पीरियडिक एलिमेंट, आवर्त तत्व में धात्विक तत्वों का एक उदाहरण बताइए। सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन या नन? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आज के ही लेक्चर से सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको। इसके बाद अलॉ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज कॉल्ड एमलगम, निम्नलिखित में किस धातु की मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है? मरकरी, जिंक एंड कॉपर, कॉपर एंड टिन और आपका लेड एंड टिन। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज है, तो इसका आंसर जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आएंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, लेक्चर के पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे, और भी कोई डाउट्स होंगे तो उनको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।